तो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन कुमार और आप सभी के लिए फिर से हम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेके आए हुए हैं और इसमें हम क्वेश्चन को टिक लगाएंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट को भी हम टिक लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम जो मैनेजमेंट का हुआ वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। जो हम प्रीवियस में वीडियो मैनेजमेंट का बनाए थे उससे मैक्सिमम 10 to 15 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में फिर से पूछा गया है। तो इस बार भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। तो चलिए यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लग रही हो और नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे 2011 से 2019 तक। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका टिक लगाएंगे। तो द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए 40 HP मोटर शुड बी, यानी कि 40 HP पावर मोटर के लिए फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 to 50 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपलिंग इज एसेंशियली यूज टू, यानी कपलिंग का यूज किस लिए करते हैं तो शाफ्ट को ज्वाइंट करने के लिए। क्या करने के लिए? शाफ्ट को ज्वाइंट करने के लिए। तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इज, यानी कि अर्थिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू सेव द ह्यूमन लाइफ, ये भी सही होगा। टू अलाउ द करेंट टू फ्लो टू द अर्थ इन केस ऑफ फॉल्ट, यानी फॉल्ट के केस में करेंट को क्या कर देगा? अर्थ कर देगा, ये भी सही है। टू मेक द लाइन वोल्टेज कांस्टेंट, ये भी सही, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी स्टोर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस एलिजमेंट में काउज, मिस एलिजमेंट में काउज किसके कारण? ब्रेक ऑफ शाफ्ट, वाइब्रेशन, डैमेज ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ वाइब्रेशन। मिस एलिजमेंट में काउज किसके कारण? तो वाइब्रेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए फ्यूज एलिमेंट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज जो फ्यूज बनाया जाता है, फ्यूज जो बनाया जाता है उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो मेगर इज यूजफुल, तो मेगर क्या है? रेसिस्टेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करेगा। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फंक्शन ऑफ स्टेटर ऑफ स्टार्टर इन ए डीसी मशीन, स्टार्टर का यूज, यानी स्टार्टर का यूज हम डीसी मशीन में क्यों करते हैं? तो कंट्रोल इट्स स्पीड, इंक्रीज इट्स स्टार्टिंग टॉर्क, लिमिटिंग द स्टार्टिंग करेंट टू द सेफ वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि हम स्टार्टर का यूज करते हैं जो स्टार्टिंग का करेंट होता है वो हाई होता है, तो उसको क्या करने के लिए? लिमिट करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वेरिएशन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी वेरिएशन को हम कैसे रोक सकते हैं? बाय मेकिंग प्रॉपरली डिजाइन फाउंडेशन, यानी डिजाइन जो फाउंडेशन करेंगे वो हम प्रॉपर सही ढंग से होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। बाय प्रॉपरली मेकिंग एलिजमेंट, यानी कि ये दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी वेरिएशन कैन बी प्रिवेंटेड बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन एन इंडिविजुअल मोटर, इन एन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं? फुल लोड पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। द मोटर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड आउट, मोटर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड आउट बाय यूजिंग कार्बन लैम्प, by use heater, by some light, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर ए स्मॉल AC मोटर स्टार्टर यूज्ड,
तो स्टार्टर स्मॉल एसी मोटर के लिए डोल स्टार्टर का हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, यानी कि जो भी ट्रांसफार्मर में हम मिनरल ऑयल का यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। तो टू कूल कोर एंड वाइंडिंग, टू इंक्रीज इंसुलेशन कैपेसिटी। तो इंसुलेशन कैपेसिटी भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और ट्रांसफार्मर का कोर को भी कूल करता है। ये बोथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिस्क ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मशीन आर, द काउज ऑफ ब्रेक डाउन मशीन आर, यानी कि मशीन का ब्रेक डाउन किसके कारण हो सकता है। तो नेग्लिजेंस, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, ओवरलोड, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा नेग्लिजेंस एंड इनकरेक्ट इंसुलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेग्लिजेंस एंड इनकरेक्ट इंसुलेशन, यानी बोथ ए एंड बी। ओवरलोडिंग के कारण ये काउज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, जिसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन, करेक्टिव मेंटेनेंस नीडेड व्हेन इक्विपमेंट फेल्स, इक्विपमेंट प्रोड्यूस नॉइज, इक्विपमेंट इज अवेलेबल ऑन मिनिमम कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा हम इंसुलेटर का यूज करते हैं, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड। तो इसका जो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राउंडिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स, कंक्रीट मिक्सचर। तो हम कंक्रीट मिक्सचर का यूज करके हम ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कपलिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन मशीन आर नॉट सेम बेस प्लेट। तो इसका मशीन आर नो डिफरेंट बेस प्लेट, मशीन आर मिस एलिजेंट, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी नंबर, मशीन आर नो डिफरेंट बेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लुब्रिकेंट इज यूज्ड, लुब्रिकेंट का यूज क्यों करते हैं, तो टू ओवरकम वेट, टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेस, टू ओवरकम वाइब्रेशन। तो ऑल ऑफ दिज फंक्शंस के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पर्पस ऑफ ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट। तो मोटर सर्किट में फ्यूज का क्या ज़रूरत होती है, तो ब्रेक द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड। जब ओवरलोड होता है मोटर में तो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट को पास होने नहीं देता है और मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर्ड। ये फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हम इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन डीसी शंट मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर स्टार्ट लिमिटिंग द स्टार्टिंग करेंट। तो सबसे पहले ये भी फिर से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि हम स्टार्टर्स का यूज स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरिएशन कैन बी प्रिवेंटेड, वेरिएशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग प्रॉपरली डिजाइन फाउंडेशन, बाय प्रॉपरली मेकिंग एलिजमेंट, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ए 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज, तो 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम डीसी सीरीज मोटर में करते हैं और 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ड्यूरिंग ड्राई आउट द मोटर बाइंडिंग द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, नॉन ऑफ दिज। तो करेक्ट आंसर होगा मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नेटाइजेशन करंट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड अपॉन। तो मैग्नेटाइजेशन करंट किस पर डिपेंड करता है, एयर गैप पर डिपेंड करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मिनरल ऑयल इन ए स्विच गियर इज यूज। तो मिनरल ऑयल का यूज क्या करते हैं,
कोर को कूल करने में और इंक्रीज इंसुलेशन कैपेसिटी, यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन जनरली अकर्स ड्यू टू, किसके कारण ब्रेक डाउन में जाता है, तो अभी हम बोले थे नेग्लिजेंस एंड इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, करेक्ट आंसर होगा इसका बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड्स, मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड्स चेक ऑफ बाइंडिंग फॉर देयर प्रॉपर इंसुलेशन, चेक ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, और सी में है बोथ, और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, हम इसमें जो है मंथली में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन था मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड्स क्या होता है, चेक ऑफ बाइंडिंग फॉर दियर प्रॉपर इंस्टॉलेशन, चेक ऑफ बाइंडिंग फॉर दियर प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज किया जाता है, डेड एंड पर, यानी कि जहाँ से हमको लाइन को क्या होगा, वायर को मोड़ना होगा, वहाँ पर हम यूज करते हैं, यानी कि अंत जहाँ होता है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं मोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज AC कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय वेरियली मेथड बाय 2 वोल्टमीटर मेथड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑलवेज लैगिंग होता है, करेक्ट आंसर इसका होगा डी नंबर। बुचोल्ज रिले इज यूज इन, तो बुचोल्ज रिले जो कि ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, किस लिए, बुचोल्ज रिले का यूज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है किस लिए, तब ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एलिजमेंट ऑफ शाफ्ट आर इसेंशियल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्क्रीट फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन, किस पर, वेट एंड साइज, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कमीशनिंग नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट ऑफ डिटरमाइन, तो क्या डिटरमाइन करता है, मैग्नेटाइजेशन करेंट ऑफ द, यानी मैग्नेटाइजिंग करेंट एंड नो लोड लॉसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फ्लोर मिल विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज इंस्टॉल, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का हम इंस्टॉल करते हैं फ्लोर मिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज टेस्टेड बाय मेगर के, यानी मेगर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है, यानी इंसुलेशन रेसिस्टेंस को भी मेजर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयरिंग आर अटैच्ड विथ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, तो वेयरिंग आर अटैच्ड विथ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन फॉर स्मूथ रनिंग बोथ एंड, तो दोनों काम करेगा क्योंकि ये फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा और स्मूथ रन भी करेगा, इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला गया मिनरल ऑयल इन ए टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर द कूलिंग एलिजमेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कूलिंग भी ये सही होगा। प्रोवाइड द इंसुलेशन ऑफ बाइंडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ फैथ, प्रोवाइड अर्थिंग, तो कूलिंग का काम करेगा मिनरल ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्पार्किंग इन ए स्विच गियर टेक प्लेस ड्यू टू लूज कनेक्शन के कारण स्पार्क क्या होता है, आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। साइलेंट पोल रोटर इज एन अल्टरनेटर इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, किसमें यूज करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, यही रहता है सिलिंड्रिकल पोल रोटर, तो सिलिंड्रिकल का यूज हम थर्मल पावर स्टेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइफ स्विच इज प्रोटेक्शन सिस्टम इज मैनुअल स्विच गियर, ये क्या है, मैनुअल स्विच गियर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2006 के में पूछा गया था कि वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन परसिस्ट ड्यू टू लूजनेस ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, यानी जब हम फाउंडेशन बोल्ट लूज रहेगा तो क्या होगा, मशीन वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेयरिंग इन रोटरी मशीन आर यूज्ड, बेयरिंग किस लिए यूज करते हैं रोटरी मशीन में, तो टू ओवरकम फ्रिक्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। बिफोर कमीशनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि
ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने से पहले ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए? कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोर लॉस फाइंड आउट। बिफोर कमीशनिंग ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर को स्टार्ट करने से पहले स्टेटर एंड रोटर बाइंडिंग आर मेड ड्राई बस शॉर्ट सर्किटेड। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनरल ऑयल इन ट्रांसफार्मर इज यूज टू कूल कोर एंड कॉइल्स। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इस बार आने का चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिज इसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर इज हैट। टर्मिनल वोल्टेज इज अल्टरनेटर शुड बी बस बार वोल्टेज। ये करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर शुड बी इक्वल। ये दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन हम करा रहे हैं टू अल्टरनेटर को। तो टर्मिनल वोल्टेज और बस बार वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी दोनों अल्टरनेटर का सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज प्रीफर्ड टू। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन प्रीफर्ड क्या करता है? प्रिवेंट ब्रेकडाउन। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? प्रिवेंट ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर इन एन अल्टरनेटर हैज लेस नंबर ऑफ पोल्स। सिलेंड्रिकल रोटर में जो पोल्स होता है वो कम होता है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज इज कैपेबल क्लियरिंग हाई फॉल्ट। हाई फॉल्ट को क्या करता है? ये डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर करंट हाई हो जाता है तो सर्किट को डिस्कनेक्ट करके इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। रिले इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। रिले का यूज हम क्या किस लिए करते हैं? कि फॉल्ट है उसको पता करने के लिए, कहाँ फॉल्ट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2004 के ए में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पहला है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेट ऑफ द मशीन इज मेनली कंसीडर। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। DC मशीन जनरेटर सेट इन द लेबोरेटरी इज सॉलिडली कपल होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपैरेटिवली लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज थिक वायर एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स। इसका करेक्ट आंसर होगा। बिफोर कमीशनिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू डिटरमाइन कोर लॉस। ये पीछे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्क्रीट फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन। किस पर डिपेंड करता है? साइज एंड वेट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फ्लोर मिल द स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का फ्लोर मिल में कौन सा मोटर का यूज किया जाता है? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन टेस्टेड किससे टेस्ट किया जाता है? मेगर से। तो ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही दोहराया गया है। वेयरिंग आर अटैच्ड विथ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन टू स्मूथ रनिंग। ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनरल ऑयल इन द टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर यूज कूलिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल रोटर इन एन अल्टरनेटर इज यूज थर्मल पावर स्टेशन। और सिलेंड्रिकल रोटर इन ट्रांसफार्मर सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के ऑड में पूछा गया था कि बियरिंग आर अटैच्ड विथ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन टू ओवरकम फ्रिक्शन टू स्मूथ रनिंग। तो इसका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन बोथ ए एंड बी। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 50 HP मोटर के लिए हम कितना बताए थे अभी? 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर नेसेसरी होता है। तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी को इसमें लेंगे। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन। तो साइज किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ मशीन, साइज ऑफ फाउंडेशन का साइज किस पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ मशीन, कंसीडेशन ऑफ द सॉइल, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ये सब पर डिपेंड करेगा। डी नंबर करेक्ट। विच अर्थ रिक्वायर्ड फॉर द 3 फेज 5 HP मोटर? नॉर्थिंग स्क्वायर 1 अर्थ 2 अर्थ। तो करेक्ट आंसर होगा 2 अर्थ का रिक्वायर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इज टू सेव द ह्यूमन लाइफ ऑन ऑल ऑफ द एबव, टू मेंटेनिंग द लाइन ओवर वोल्टेज ऑल। अब
कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज चेक्ड। कंटिन्यूटी किससे चेक किया जाता है, तो एमीटर से हम चेक करेंगे। क्वेश्चन है अब मेरा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर, किससे मेजर करते हैं, मेगर से। इंसुलेशन रेसिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, मेगर से। इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर्ड, मेगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन टू मिनिमम। करेक्ट आंसर ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया 750 kV। करेक्ट आंसर होगा। द फंक्शन ऑफ द क्रॉस आर्म इन ए सपोर्ट, सपोर्ट में क्रॉस आर्म का क्या फंक्शन होता है, कंडक्टर ऑन इंसुलेटर, इंसुलेटर को कंडक्ट ऑन द इंसुलेटर। ये नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्क्रीट फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड अपॉन, इस पर डिपेंड करेगा वेट एंड साइज मशीन या तो हॉर्स पावर ऑफ द मशीन, इसका दोनों सही होगा। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एलिजमेंट ऑफ द शाफ्ट एसेंशियल पार्ट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। सैलिएंट पोल टाइप रोटर ऑफ अल्टरनेटर इज यूज हाइड्रो पावर प्लांट, सैलिएंट में हाइड्रो पावर प्लांट, सिलेंड्रिकल में थर्मल पावर प्लांट। चलते हैं तो किट कैट फ्यूज शुड बी मेंटेन्ड, तो वर्टिकल पोजीशन, किट कैट फ्यूज क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर, स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्केल सेकल इंसुलेटर आर यूज, किसमें, आप बिलो 330 किलो वोल्ट। करेक्ट आंसर ए होगा। द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर इज, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज डेड एंड पर, हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। जॉइंट्स यूज इन ज्वाइनिंग ओवरकम द लाइन कंडक्टर, तो क्या होगा, मैरिड जॉइंट्स, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ग्राउंडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि किसके, कॉन्क्रीट मिक्सचर का यूज करके हम ग्राउंडिंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2012 के ऑड में जो पूछा गया था उस पर देखते हैं। ये बोला गया कि इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल मशीन शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, ठीक है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। डीसी मोटर जनरेट सेट इन द लेबोरेटरी इज बेल्ट कपल्ड यानी सॉलिडली कपल्ड, इसका यानी कि मैग्नेटिकली। डीसी मोटर जनरेटर सेट इन द लेबोरेटरी इन सॉलिडली कपल्ड, इसका ये नंबर सब सही होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन आर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द मशीन, टू मेंटेन द एलिजमेंट ऑफ द मशीन, टू लेबल द मशीन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस इज बोथ, इसका करेक्ट आंसर होगा। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड अपॉन बोथ पावर एंड वेट ऑफ द मशीन, यानी क्या होगा, पावर एंड वेट ऑफ द मशीन दोनों पर डिपेंड करेगा। लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। ए फ्यूज एलिमेंट शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अर्थ टेस्टर इज यूज टू मेजर, अर्थ टेस्टर कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, अर्थ टेस्टर इज यूज टू, अर्थ टेस्टर यानी अर्थ टेस्टर जो होगा वो इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करेगा, ये गलत होगा। मैक्सिमम परमिसिबल यानी मैक्सिमम परमिसिबल रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज पावर स्टेशन, तो कितना होता है 0.5 ओम। इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर बाय, तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेगर से। द एवरेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर ए नंबर, इट इज रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ मिनिमम। फिर द हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द इंडिया, तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा 400 kV। द फंक्शन ऑफ द क्रॉस आर्म इन द सपोर्ट, क्या करता है ये, कंडक्ट द इंसुलेटर, इसका ए नंबर सही होगा। इन ए फ्लोर मिल, तो स्क्वायर के इंडक्शन मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर इज अल्टरनेटर इज यूज टू थर्मल पावर प्लांट, सिलेंड्रिकल का थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं। क्नैप स्विच इज प्रोटेक्शन सिस्टम, मैनुअली स्विच गियर, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ये 3 पॉइंट स्टार्टर, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज डीसी शंट मोटर में करते हैं और 2 पॉइंट स्टार्टर का डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज अप टू 33 kV in overhead line, the generally use ACSR conductor.
मैरिड जॉइंट इज एम्बेडेड ओनली फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर। करेक्ट आंसर ए होगा। तो ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो के देखकर जाइएगा। यदि इस प्रीवियस ईयर पेपर्स का PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप जुड़ जाइए और वहाँ ये PDF को हम प्रोवाइड करा दिए हैं और फिर से करा देंगे।